बुलबुलों के हाथ में कभी बाज नहीं होते, बुझदिलों और कायरों के हाथ में कभी राज नहीं होते। सर झुका के चलने की आदत पड़ जाए किसी में तो उसके सर पे कभी ताज नहीं होते। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश। आज हम आप लोगों के सामने आदि शंकराचार्य या वर्तमान शंकराचार्य के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, दोनों को जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। और आज वर्तमान समय में जो शंकराचार्यों के विरुद्ध एक अभियान चला हुआ है, या कुछ ऐसे लोग जो शंकराचार्यों के विरुद्ध अपनी बात कर रहे हैं, जो शुद्ध रूप से शंकराचार्य लिख नहीं सकते हैं, वो भी शंकराचार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, होनी चाहिए। यह सनातन धर्म के लिए बड़े ही गौरव की बात है। और यह 500 साल बाद, 497 या 500 साल बाद ऐसा गौरव दिवस आया है। परंतु इसको समझना होगा कि अगर हमारे धर्मगुरु, अगर हमारे श्रेष्ठ धर्मगुरु ही नहीं, श्रेष्ठ धर्मगुरु जो शंकराचार्य के रूप में जाने जाते हैं, उनके बातों पर थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर वह बात कह रहे हैं तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? हमें समझने की बात है कि अगर हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके जो मौलवी कहते हैं उस पर तुरंत आकर्षित हो जाते हैं लोग। हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, उनके जो जितने भी पोप जो आदेश करते हैं उस पर आकर्षित हो जाते हैं। कौन सी ऐसी बात आ गई कि जो शंकराचार्य जी अपनी बात कह रहे हैं और सनातन धर्म को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मानते हैं, वो श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में अगर कोई बात आ रही है, कहीं कोई बात शंकराचार्य कर रहे हैं, तो उस पर जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आदि शंकराचार्य के बारे में जानते भी हैं। आदि शंकराचार्य 508 ईसा पूर्व में आकर के, उस समय जब पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया सनातन के विरुद्ध एक महान अभियान लेकर के, बड़ा अभियान लेकर के चल रही थी, उस समय आदि शंकराचार्य ने भारत में आकर के इतने कम समय में 4 मठों की स्थापना कर दिया। ज्योतिष पीठ, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ और पुरी का गोवर्धन पीठ स्थापना कर दिया। और यह स्थापना इसलिए कर दिया, 4 वेद हमारे होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 हमारी विधाएं हैं और साथ साथ 4 दिशाएं होती हैं। इन्होंने चारों जगह पर स्थापना करके सनातन धर्म को एक श्रेष्ठ दिशा में लाने का प्रयास किया। और प्रयास करने के बाद उनकी गुरु परंपरागत रूप से जो आज गद्दी आ रही है, क्या उस गद्दी का हमें अपमान करना चाहिए? हम सनातनी कहे जाएंगे ऐसे लोगों का अपमान करके जो हमारे शिव के अवतार माने जाते हैं, हमारे प्रभु भोलेनाथ के अवतार माने जाते हैं? तरह तरह की बातें करके आप क्या चाहते हैं? श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। परंतु क्या यह दुर्भाग्य की बात नहीं है कि हमारे जो धर्म के कुलगुरु हैं, हमारे धर्म के जो सबसे उच्चतम शिखर पर हैं, उनके ऊपर अगर हम कोई शब्द का उच्चारण कर देते हैं, बुरे शब्द का उच्चारण कर देते हैं, उसके बाद भी हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, यह शर्म वाली बात है और यह दुर्भाग्य वाली बात है। और यह काम वही कर सकता है जिनको या तो लालच हो किसी चीज का, या तो भय हो किसी चीज का। अपनी बात को पूरी शालीनता और सभ्यता के साथ समाज में प्रस्तुत करके आप सनातन धर्म के लिए काम करिए। एक व्यक्ति की, हर आदमी मरेगा इस धरती से, कोई भी इस धरती पर रहेगा नहीं, परंतु एक व्यक्ति के पीछे इतना बड़ा आप षड्यंत्र बना रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कर रहा है वही सही है। हमारा, जब आपको समझिए, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, गाड़ी खराब होती है तो इंजीनियर के पास जाते हैं, और पढ़ना लिखना हो तो मास्टर के पास जाएंगे, और जब धर्म की बात हो तो नेता के पास जाएंगे। हमारे धर्म की बात नेता केवल करेंगे, हमारे धर्म की बात धर्माचार्य करेंगे। और वो धर्माचार्य जिनको श्रेष्ठ मान्यता है, हमारी संस्कृति ने मान्यता दिया है, हमारी सभ्यता ने मान्यता दिया है, आदि गुरु शंकराचार्य को पूरी विश्व में मान्यता मिली हुई है, ऐसे शंकराचार्य के जो प्रतिनिधि हैं, उनके विरुद्ध अगर आप कोई अभियान चलाते हैं तो आप सनातन धर्म को मानने वाले नहीं हैं और न ही श्री राम को मानने वाले हैं। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने स्पष्ट रूप से यह कहा था, गौ दुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। ये हमारे विप्र हैं और ये लोग तो हमारे श्रेष्ठ हैं। इनके कृपा के लिए आप समझिए, बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत सोचने में चिंता होता है कि इसके बाद भी हम अपने आप को राम भक्त कहते हैं। किसी भी शंकराचार्य के विरुद्ध बोल करके, कोई वेदाचार्य के विरुद्ध बोल करके, सनातन धर्म के लिए जो कोई अनवरत 24 घंटे काम कर रहा है उसके विरुद्ध बोल करके, किसी एक नेता के लिए और एक नेता के पक्ष में अपना एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। काम होना चाहिए, श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, परंतु वैदिक रीति जो कहती है, हमारे शंकराचार्यों के निर्देश के हिसाब से होना चाहिए। और बीच बीच में तरह तरह की चंपत राय जी आ जाते हैं, उल जुलूल बातें करने लगते हैं। वो अपने आप को कितना बड़ा विद्वान समझते हैं चंपत राय जी। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस समाज का, सनातन समाज का, कि जो सही बात नहीं करता है और सही बात करने से डरता है।
ऐसा डरपोक समाज जो सनातन धर्म में चल रहा है कितना कल्याण करेगा, सनातन धर्म का कितना भला करेगा, भगवान ही जाने। आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो इस पर लाइक करिएगा, कुछ लिखिएगा, बुरा लगे तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो श्री राम के भक्त हैं और श्री रामचरितमानस के ऊपर दुनिया की पहली सचित्र दृष्टि ग्रंथ बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यह भी करेंगे और करके दुनिया को दिखाएंगे कि श्री राम का भक्त होना ही चाहिए। श्री राम का भक्त केवल दिखावा में नहीं होना चाहिए।